गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसे मैं मान लेता हूँ माना px बराबर में 12x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1। ठीक है, तो पहले हमें इसका एक शून्यक प्राप्त करना होगा ना। तो मैं देख रहा हूँ प्लस का भी 1 रखने पे नहीं आ रहा है, -1 पे भी नहीं आ रहा है, +2 पे भी नहीं आ रहा है, -2 पे भी नहीं आ रहा है। अगर मैं x का जगह 1/2 रखूँ ना तो इस पे आ जाएगा। देख लो क्या हो रहा है, p 1/2 बराबर 12 गुना 1/2 का 1/2 का क्यूब प्लस 4 गुना 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1/2 माइनस 1। चलिए देखते हैं, 12 गुना में 1/8 हो जाएगा प्लस 4 गुना में 1/4 है ना जी, और यहाँ माइनस का 3/2 और माइनस का 1, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ काट सकते हो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यहाँ 4 से 4 आपका कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस का 1 माइनस का 3/2 माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, यहाँ 3/2 से 3/2 यानी 0 आ गया है ना जी। चलिए यानी कि हम देख रहे हैं कि x बराबर 1/2 पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो 2 को इधर लाके गुना करोगे तो 2x बराबर में 1, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। गुणनखंड आपका क्या हो गया, तो हो गया 2x माइनस 1। अब इस 2x माइनस 1 द्वारा दिए हुए बहुपद में भाग करेंगे। चलिए लिखते हैं 2x माइनस 1 भाग करेंगे आपका 12x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 में कितना बार में ले जाएंगे यहाँ पर, तो ले जाएंगे 6x स्क्वायर बार में। 6x स्क्वायर से इसमें गुना करोगे तो 12x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, साइन बदलते हैं माइनस प्लस, यह कट जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का 10x स्क्वायर हो गया क्योंकि ये हट गया, यहाँ पे प्लस आ गया है, माइनस का 3x माइनस का 1 कितना बार में, तो प्लस के 5x से गुना करते हैं इसमें, तो प्लस का 10x स्क्वायर और माइनस का 5x। चलिए साइन बदलते हैं, यहाँ पर ये कट गया, यहाँ प्लस का 2x और माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का 5 है माइनस का 3 है, ये तो साइन हट जाता है ना जी, बिल्कुल। तो अब एक बार में ले जाएंगे 2x माइनस 1, यहाँ पे साइन बदल दो, ये कट गए, 0 आ गया शेषफल। तो जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, यानी कि 12x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर में भाजक, यानी कि 2x माइनस 1 इंटू में भागफल 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1 और प्लस में शेषफल यानी कि 0। अब इसका गुणनखंड कर दो, 2x माइनस 1, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसका गुणनखंड करने के लिए 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2x प्लस 1। देखो यहाँ पर यह जुड़ेगा तो 5x और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर हो जाएगा। 2x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन करता हूँ, यहाँ पे कितना कॉमन होगा, तो 3x, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x और यहाँ पर आपका 1। यहाँ पे इन दोनों में 1 कॉमन होगा तो 2x प्लस 1। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेता हूँ, 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3x और प्लस में 1। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे विधि से देखते हैं। चलो इसको दूसरे विधि से देखोगे, 12x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1। इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि x की जगह 1/2 रखने को हो रहा है। अच्छा, इसको लाके इधर गुणा करो तो 2x बराबर 1, यानी कि 2x माइनस 1 एक इसका गुणनखंड है। तो हर ब्रैकेट में आपका 2x माइनस 1 प्राप्त होना चाहिए। 12x क्यूब माइनस 1, इन दोनों को ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर लिखूंगा, तभी ना यहाँ पे 6x स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे प्लस का 10x स्क्वायर लिखूंगा ताकि इसमें से यह घट के आपका 4x स्क्वायर आ जाए। अच्छा, प्लस का 10x स्क्वायर लिख दिए तो यहाँ पे माइनस का 5x लिखूंगा ताकि यहाँ इन दोनों में 5x कॉमन होगा तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ माइनस का 5x लिख दिया तो यहाँ पे प्लस का 2x लिखूंगा ताकि इन दोनों को सॉल्व करने पे पुनः यहाँ आ जाए, है ना जी। चलिए सेट हो गया। यहाँ पे 6x स्क्वायर कॉमन करता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ पे मैं 5x कॉमन करता हूँ, यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे आप 1 कॉमन करो तो 2x माइनस 1। चलिए 2x माइनस 1 को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। चलिए अब इसका भी गुणनखंड कर देते हैं, 2x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 1। चलिए अब दो को मैं यहाँ पे कॉमन करता हूँ मैं, 2x माइनस 1
यहाँ पे देखो कॉमन होगा आपका 3x, तो यहाँ पर जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है इन दोनों में, तो 1 कॉमन होगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन कर लो यहाँ से, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1 इंटू में 3x प्लस में 1, यहाँ से ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में भी मैं मान लेता हूँ मान px बराबर में 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3, यहाँ भी आपका x बराबर 1/2 पर आ जाएगा। चलिए रखते हैं p1/2 बराबर हो जाएगा 8 गुना 1/2 का क्यूब प्लस में 12 गुना 1/2 का स्क्वायर माइनस में 2 गुना 1/2 माइनस 3। यहाँ देखो 8 गुना, यहाँ 1/8 हो जाएगा क्यूब करेंगे तो, और यहाँ 1/4 होगा, और माइनस यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा 1 और माइनस 3। देखो इसको काट सकते हैं एक बार, 8 से 8 कट गया एक बार में, और 4 3 12, तो यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 3 कट जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से भी आपका 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि x बराबर 1/2 पर बहुपद का मान 0 होना, यानी 2x माइनस 1 बराबर में 1, यानी 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एक हमारा जो गुणनखंड था, गुणनखंड वह क्या हो गया आपका 2x माइनस 1। अब इस 2x माइनस 1 द्वारा दिए हुए बहुपद में भाग करेंगे, 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। चलिए भाग करते हैं, इसमें कितना बार में ले जाएंगे, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसे 4x स्क्वायर बार में, इससे इंटू करोगे तो 8x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, साइन बदलो माइनस प्लस, यहाँ कट जाएगा, यह माइनस आ गया यहाँ प्लस का आ गया, तो 12 4 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3। कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 8x बार में ले जाएंगे, 8x से दोनों से गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर और माइनस का 8x, यही ना होगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ देखो ये प्लस का 8x और माइनस का 2, तो घटेगा तो 6x माइनस 3। कितना बार में यहाँ चला जाएगा, तो आप 3 बार में ले जाओ, 3 दूना 6x और माइनस का 3, चलिए साइन बदल गया 0 आ गया। तो अब यहाँ भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य क्या है यहाँ पे 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 बराबर भाजक, यानी कि 2x माइनस 1 इंटू में भागफल 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 3 और प्लस में शेष फल यानी 0। चलिए देखते हैं इसका गुणनखंड करके, 2x माइनस 1, यहाँ देखो 4x स्क्वायर, अच्छा इसमें गुना करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 6x और प्लस 2x और प्लस में 3, देखो ये जुड़ेगा तो 8x और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर आ जा रहा है। 2x माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, तो यहाँ कॉमन है आपका 2x, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2x प्लस में 3, यहाँ पे 1 कॉमन है 2x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ गया, कॉमन कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3 और इंटू में 2x और यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर है ना, 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3, यहाँ भी हमने देखा कि x के जगह 1/2 पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है, तो 2x बराबर में 1 यानी कि 2x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो रहा है ना जी। तो यहाँ पे 8x क्यूब और माइनस का 3 ऐसे ही लिख देंगे, इसको तोड़ना होगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं यहाँ लिखना चाहूँगा 4x स्क्वायर, ताकि इन दोनों में 4x स्क्वायर कॉमन करूंगा तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा माइनस का 4x जब यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ प्लस का मुझे लिखना होगा 16x स्क्वायर, ताकि इसको घटाने पे प्लस का 12x स्क्वायर आ जाए। अच्छा यहाँ जब प्लस का 16 लिख दिए तो यहाँ माइनस का मुझे लेना होगा 8x, ताकि इन दोनों में से 8x कॉमन करूँ तो यहाँ पे 2x माइनस 1 बच जाए। माइनस का 8x लिख दिए तो यहाँ पे प्लस का 6x लेना होगा, ताकि ये सिंप्लीफाई करने पे माइनस का 2x आ जाए। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4x स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पे कितना कॉमन है, तो 8x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ पे 3 कॉमन है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 तीनों ब्रैकेट में आ गया, तो 2x माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे, बच जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 3। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, 2x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 6x प्लस 3,
देखो जुड़ेंगे तो आपका 8x और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा, है ना जी। चलिए देखते हैं 2x माइनस 1, यहाँ पे देखो कॉमन कर लो 2x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और प्लस में 1, यहाँ पे कॉमन कर लो आप 3, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों जगह आ गया, कॉमन कर लेते हैं 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x और प्लस में 3। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, माना इसे पी जेड, है ना, जेड चर है यहाँ पे, 6z क्यूब प्लस में 13z स्क्वायर प्लस में 2z माइनस 5। मैं यहाँ देख रहा हूँ प्लस 1 पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन माइनस 1 पे आ जाएगा, z बराबर माइनस 1 पर p माइनस 1 बराबर हो जाएगा 6 गुना माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 13 गुना माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना माइनस 1 माइनस 5। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 यानी माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 13 एकम 13 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 माइनस का 5। ये देखो यह माइनस का, यह माइनस का, यह माइनस का, तो 6 5 2 7 और 7 6 13, माइनस 13 प्लस 13 जीरो आ रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं z बराबर माइनस 1 पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, यानी कि z प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। एक हमने गुणनखंड निकाल दिया, गुणनखंड क्या हो गया आपका z प्लस 1। अब इस z प्लस 1 में दिए हुए बहुपद से भाग करेंगे, तो यहाँ z प्लस 1 द्वारा दिए हुए बहुपद यानी कि 6z क्यूब प्लस में 13z स्क्वायर प्लस में 2z माइनस 5 में भाग करेंगे। चलिए कैसे ले जाते हैं, तो ले जाएंगे आप लोग 6z स्क्वायर से, कितना बार में आ जाएगा 6z क्यूब और 1 से गुना होगा तो 6z स्क्वायर, साइन बदलो, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे, ठीक है, तो 7z स्क्वायर प्लस का 2z, ठीक है, और माइनस में 5, कितना बार में ले जाएंगे तो प्लस के 7z से, 7z से गुना करते हैं 7z में दोनों से, तो z प्लस 1 से गुना करोगे तो 7z स्क्वायर और प्लस में 7z, साइन बदलो, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस का 5z हो जाएगा और माइनस का 5, माइनस 5 बार में ले जाएंगे, माइनस का 5z माइनस 5, साइन बदलो, प्लस प्लस कट गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो अब यहाँ पे भाज्य बराबर यानी कि 6z क्यूब प्लस का 13z स्क्वायर प्लस का 2z माइनस 5 बराबर में z प्लस 1 इंटू में 6z स्क्वायर प्लस में 7z माइनस का 5 प्लस 0 शेषफल, तो 0 से कोई मतलब नहीं है। गुणनखंड करो z प्लस 1, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इसमें इससे गुना करो तो माइनस का 30 आ जाएगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ 6z स्क्वायर मैं प्लस का 10z और माइनस का 3z ले लेता हूँ, देख लो घटेगा, घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 7z और गुना होगा तो माइनस 30z स्क्वायर आ जाएगा। चलिए z प्लस 1, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2z कॉमन है, 2z कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3z और प्लस में 5, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है तो 3z और प्लस में 5, यही ना बचेगा आपका। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो उसको कॉमन कर लेता हूँ, z प्लस 1 इंटू में 3z प्लस 5, यहाँ पे बच जाएगा 2z माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखना है अभी ना। चलिए देखते हैं इसको दूसरे मेथड से। 3 नंबर को दिया है 6z क्यूब प्लस का 13z स्क्वायर प्लस का 2z माइनस 5। हम लोग देख रहे हैं कि z के जगह माइनस 1 पर इसका मान 0 हो जा रहा है बहुपद का, तो z प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो हर एक ब्रैकेट में z प्लस 1 चाहिए, तो 6z क्यूब और माइनस का 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा 6z स्क्वायर, ताकि इन दोनों में कॉमन होना 6z, यहाँ z और यहाँ प्लस 1 बच सके, ठीक है। प्लस का 7z स्क्वायर लेना होगा ताकि इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ आना चाहिए, 7z स्क्वायर ले लिए, तो अब यहाँ पे लेना होगा आपको प्लस का 7z, प्लस का 7z, ताकि यहाँ 7z कॉमन हो तो यहाँ z और यहाँ प्लस 1 बच सके। अच्छा यहाँ पे माइनस का 5z लेना होगा ताकि ये घटने पे यह आ जाए। चलिए दो में कॉमन करते हैं, 6z कॉमन करेंगे तो z प्लस 1, यहाँ 6z स्क्वायर कॉमन किया। चलिए यहाँ पे आप 7z कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा z प्लस 1, यहाँ पे आप माइनस का 5 कॉमन करेंगे z प्लस 1, तीनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, z प्लस 1 को बाहर निकाल दो, बच जाएगा यहाँ पे 6z स्क्वायर प्लस का 7z माइनस का 5। चलिए गुणनखंड करते हैं, z प्लस 1
6z² प्लस का 10z माइनस का 3z माइनस का 5। देखो घटेगा तो 7z और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर माइनस 30z² आ जाएगा। z प्लस 1 दो को में कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन है आपका 2z, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3z और प्लस में 5 माइनस 1 कॉमन करते हैं 3z प्लस 5, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, 3z प्लस 5 को बाहर निकाल लेते हैं तो z प्लस 1 यहाँ पे 3z प्लस 5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2z माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इसका 4 नंबर देखते हैं। यहाँ मान लेता हूँ, माना p m है चल, यहाँ पे 2m³ माइनस में 13m² प्लस में 22m माइनस 8। तो देख रहा हूं मैं यहाँ पर कि m के जगह 1 पे भी नहीं आ रहा है, 2 पे माइनस 1 पे 2 पे आ जा रहा है, माइनस 1 पे भी नहीं आ रहा है, 2 पे आ जा रहा है। m बराबर 2 पर देखिए क्या हो जाएगा, p2 बराबर में 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 13 गुना 2 का स्क्वायर, अच्छा प्लस 22 गुना 2 और माइनस में 8। चलिए अब इसको सॉल्व कर दो। चलो तो यहाँ 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 और 13 चौका 52, ठीक है। अच्छा यहाँ 22 दूना 44 और माइनस 8, ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ते हैं इनको, ठीक है, तो 60 हो जाएगा और ये दोनों भी माइनस के, तो माइनस 60 यानी 0 आ गया। तो देख रहे हैं ना m बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 हो रहा है, यानी कि m माइनस 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। तो हमने एक गुणनखंड निकाल लिया, गुणनखंड जो हुआ आपका क्या हो गया, m माइनस 2 हो गया। अब इस m माइनस 2 में दिए हुए बहुपद में भाग करेंगे, m माइनस 2 द्वारा दिए हुए बहुपद यानी कि 2m³ माइनस का 13m² प्लस का 22m और माइनस 8, इसी में ना भाग करना है जी, बिल्कुल इसी में भाग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 2m² से तो हो जाएगा आपका गुना करोगे तो 2m³, ठीक है, माइनस का 4m², साइन बदलते हैं, माइनस प्लस ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस का 9m² प्लस का 22m माइनस का 8, माइनस के 9m बार में, तो माइनस 9m में गुना करते हैं इसमें, तो माइनस का 9m² और माइनस माइनस प्लस 18m, साइन बदलो प्लस माइनस, घट जाएगा आपका 4m माइनस 8, कितना बार में, 4 बार में ले जाता है, 4 में दोनों से गुना करो, 4m माइनस 8, साइन बदलो माइनस प्लस कट गया, 0 आ गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं भाज्य बराबर, यानी कि 2m³ माइनस का 13m² प्लस का 22m माइनस का 8 बराबर भाजक, यानी कि m माइनस 2 गुना में भागफल, यानी 2m² माइनस में 9m प्लस 4 और प्लस में शेषफल 0। चलिए यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं, m माइनस 2, यहाँ पे देखो गुणनखंड करोगे तो यहाँ देखो 4 दूना 8 आएगा, अच्छा 2m² मैं माइनस का 8m और माइनस का m ले लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ देखो जो ऐड हो जाएगा तो माइनस का 9m और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जा रहा है। चलिए दो में कॉमन करते हैं, m माइनस 2, यहाँ पे 2m कॉमन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे m माइनस 4 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन करेंगे, m माइनस 4 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, m माइनस 2 इंटू में m माइनस 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2m और माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। चलते इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं। चलिए इसका दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं 4 नंबर के लिए, 2m³ ठीक है, और माइनस का 13m² प्लस का 22m माइनस का 8, यही ना है आपका। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा कि m के जगह 2 रखने पे बहुपद का मान शुरू है, यानी कि m माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। अब हर एक ब्रैकेट में वही आना चाहिए, 2m³ और माइनस 8, इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको तोड़ेंगे है ना जी। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस का 4m² लिखता हूँ ताकि यहाँ पे कॉमन करोगे ना 2m तो यहाँ पे m माइनस 2 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस का मुझे लेना होगा 9m² ताकि यह दोनों ऐड होने पे ये आ जाए, माइनस का 9m² ले लिए तो यहाँ पे लेना होगा आपको प्लस का 18m ताकि इसमें से 9m कॉमन होते हैं, माइनस 2 बच जाए। अच्छा तब जब यहाँ 18 ले लिए तो यहाँ पे 4m लेना होगा ताकि यह जुड़ के यहाँ आ जाए। चलिए दो में कॉमन करो, 2m तो यहाँ पे आपका 2m² तो यहाँ पे आपका m और माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ पे आप माइनस का 9m कॉमन करो तो m माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन करो,
m माइनस टू बच जाएगा। m माइनस टू को कॉमन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो बच जाएगा आपका 2m स्क्वायर माइनस का 9m प्लस का 4। चलिए अब इसका गुणनखंड कर देते हैं। m माइनस टू यहाँ पे हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 8m माइनस का m प्लस 4। देखिए माइनस का 9m और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा। चलिए m माइनस दो, यहाँ पे देखो कॉमन करेंगे 2m तो m माइनस 4 और माइनस का 1 m माइनस 4। ठीक है, माइनस 1 कॉमन होगा, यहाँ पे m माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन कर लो, m माइनस 4 को कॉमन करो, यहाँ पे 2m माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस बी के गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 3 है तो a और b के मान निकालिए। तो चूंकि आपके पास दिया है कि x माइनस 1 बहुपद एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस बी का गुणनखंड है। अच्छा, जब ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर में 0, यानी कि x बराबर में 1। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना जी, क्योंकि इसका यह गुणनखंड है तो x की जगह 1 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आना चाहिए ना, क्योंकि गुणनखंड है। चलिए रखते हैं 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 13 इंटू 1 और प्लस में b बराबर में 0, क्योंकि इसका यह गुणनखंड है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ 1 माइनस का a माइनस का 13 प्लस का b बराबर 0। तो देखो माइनस का a माइनस का 12 प्लस b बराबर 0, यानी कि b बराबर a प्लस 12 समीकरण 1 मान लो। अच्छा, फिर वैसे कह रहा है कि x प्लस 3 भी जो है इसका गुणनखंड है, चूंकि दिया है कि x प्लस 3 बहुपद एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस बी का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, यहाँ भी कह रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 3 पर इस बहुपद का मान क्या होगा? 0 आएगा। चलिए तो माइनस 3 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 गुना माइनस का 3 और प्लस b बराबर में 0, ऐसा लिख सकता हूँ ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 27, ये प्लस का ही होगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, माइनस का 9a और प्लस का 39 प्लस b बराबर में 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सॉल्व करता हूँ, तो माइनस का 9a और यहाँ देखो यह घट जाएगा ना आपका, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 12 आएगा और प्लस का b बराबर 0। और समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देते हैं, b के जगह पे मैं यह मान रख देता हूँ a प्लस 12 माइनस का 9a प्लस का 12 और प्लस b की जगह a प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ घट जाएगा माइनस का 8 और प्लस का यहाँ पे 24 हो जाएगा 12 बराबर 0। तो प्लस का 24 उधर जाके माइनस का 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24 माइनस माइनस काट देते हैं, 8 जाके भाग करेगा यानी कि 3 आ जाएगा a का मान। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? तो समीकरण 1 है आपका b बराबर a प्लस 12, यानी कि b बराबर 3 प्लस 12 यानी 15, इसलिए a बराबर आपका 3 आ गया और b बराबर 15 आ गया। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यदि बहुपद 2x क्यूब प्लस का p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14 का गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 2 हो तो p और q का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि x माइनस 1 बहुपद 2x क्यूब प्लस में p एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स माइनस 14 का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 अगर करेंगे तो x बराबर 1 प्राप्त होगा और x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 0 होगा, क्योंकि यह गुणनखंड है इसका। चलिए तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस p इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में q इंटू में 1 और माइनस का 14 बराबर 0।
तो यहाँ देखो -1 का सॉरी प्लस का 1 है, 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, 2 से गुना होगा तो 2, प्लस में p प्लस में q माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ से हम लोग p या q किसी का भी एक का वैल्यू मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं p का निकालना चाहूँगा तो पहले लिख दो p प्लस क्यू माइनस 12 बराबर 0, यानी कि p बराबर आ जाएगा 12 माइनस क्यू, 12 माइनस क्यू, समझ गए ना, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, समीकरण 1 मान लो। चूंकि आगे यह भी कह रहा है कि x प्लस 2 भी है ना, जो बहुपद 2x क्यूब प्लस में px स्क्वायर प्लस में qx माइनस 14 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब इसका भी गुणनखंड है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर में 0, यानी x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान 0 होगा। तो -2 का क्यूब प्लस p इंटू -2 का स्क्वायर प्लस q इंटू -2 माइनस 14 बराबर में 0, ठीक है। चलिए -2 का क्यूब -8 गुना 16 हो जाएगा, माइनस का 16, और यहाँ देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो प्लस का 4p माइनस का 2q माइनस 14 बराबर 0। यह देखो दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, तो 4p माइनस का 2q, यह दोनों को जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 30 बराबर 0 जुड़ेगा, तो -30, यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2p माइनस q माइनस 15 बराबर 0, 2 जाएगा उधर भाग में 0 हो जाएगा। चलिए यानी कि 2p माइनस q माइनस 15 बराबर 0। तो p का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो ऊपर देख रहे हैं ना आप समीकरण 1, 12 माइनस क्यू, तो 2 और p की जगह रख देंगे 12 माइनस क्यू और माइनस का क्यू माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे 24 माइनस 2q माइनस का क्यू माइनस का 15 बराबर 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 3q हो जाएगा, इस 24 में से 15 घटा देंगे 9 आ जाएगा बराबर 0, इसको ले जाएंगे उधर माइनस का, चलिए माइनस का 9q, तो यहाँ देखो माइनस का 9 है, q नहीं, माइनस काट दो, इसको भाग में भेज दो, यानी कि q बराबर 3। तो अब समीकरण 1 लो, समीकरण 1 से q का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या है, तो p बराबर में है q माइनस 12 माइनस q, 12 माइनस क्यू, यही ना था आपका समीकरण 1, p बराबर 12 माइनस क्यू। चलिए यहाँ रख देते हैं, तो p बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3, यानी कि p बराबर में 9, इसलिए p बराबर में आ गया 9 और q बराबर में आ गया 3। एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अदर वीडियो का। पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, और ये आपका जो चैनल है भारती भवन रविकांत सर, और एक और तीसरा चैनल है रविकांत सर, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।